आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए। निराश होने से तात्पर्य यह है कि संसार की गतिविधियों को देखते हुए क्या हमें निराशा हाथ लगेगी या हमें आशावादी बने रहना चाहिए, वो अपन इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि हमें कभी भी निराशा अपने अंदर घर नहीं करना रहना चाहिए, निराशा को हमेशा निकालते रहना चाहिए और हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कहीं न कहीं ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें आशा बंधी रहती है। तो देखिए इस पाठ के माध्यम से कहा है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है यानी उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्र जो कि पत्र पत्रिकाएं अपन देखते हैं उनमें चोरी है, डकैती है, तस्करी है, इनके तो खूब सारे अपन देखते हैं। आए दिन आज भी अपन देख रहे हैं कि अखबारों के अंदर ये इनकी सूचनाएं समाचार आते रहते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। लेखक ने यहाँ पर हमें ये बताया है इस निबंध के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ईमानदारी तो बिल्कुल छुप गई है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितना ऊंचे पद पर होता है, उच्च पद को हासिल किए होता है, उसमें उतनी ही कमियां दिखाई जाती है, उसकी खूबियां नहीं। तो हमें हमेशा इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की कमियों को नहीं देखना चाहिए, उसकी खूबियों को देखकर प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इस समय सुखी तो वही है। किसने कहा? एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि सुखी तो भाई वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो कुछ भी करेगा यानी कोई ना कोई काम करेगा, यदि वो कार्य करेगा तो लोग उसमें कमियां ढूंढेंगे, दोष ढूंढेंगे। लेकिन जो कुछ नहीं करता है उसके अंदर कोई कमी या दोष ढूंढने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोषों को तो बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और उसके अंदर खूबियां कितनी होती है, गुण कितने होते हैं, उनको लोग अनदेखा कर लेते हैं। दोष किसमें नहीं होते? सवाल पूछा गया कि दोष किसमें नहीं होते? दोष तो सब में होते हैं, कमियां सब में होती है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। या तो गुणी कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल ही गुणी दिखाई नहीं देता, यानी सारे उसके अवगुण ही देखे जाते हैं, गुण देखे ही नहीं जाते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। स्थिति यदि वास्तव में ऐसी है, ये तो लेखक को किसी एक बड़े व्यक्ति ने बताया था, जो बड़े पद पर था, बड़ा आदमी था, उसने ये बताया था। तो यदि वास्तव में स्थिति ऐसी है तो बड़े दुख का विषय है, चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यही वो भारतवर्ष है जिसका सपना महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देखा था, जिन्होंने अपने देश को आजादी के लिए, अपने देश को शिखर तक पहुंचाने के लिए जेलों की यातनाएं भोगी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत के गह्वर में डूब गया? गह्वर का मतलब गड्ढा। ऐसे कौन से गड्ढे में, ऐसे कौन से सागर में डूब गया है जिसका सपना मदन मोहन मालवीय ने देखा था और रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? ये जो भारत है इसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं और सब आपस में मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग रहते हैं। तो क्या वो समुद्र अब सूख गया है? यानी कि अपन कह सकते हैं कि आपसी प्रेम भाव खत्म हो गया है, एक दूसरे को लूटपाट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार इनमें ही डूब रहा है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, भारत एक उत्तम भारत की खोज में लगे रहते थे, हमेशा उत्तम भारत बनाने में रहा है और आगे भी रखने के लिए वो तत्पर रहते थे। वो भारत अब भी ऐसा ही रहेगा और आने वाले समय में भी अपने उस गुणवत्ता को कभी भी कहीं भी आंच नहीं आने देगा। यह सच है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला
वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हालांकि ये अपन नो डाउट इसको नहीं मान सकते, ये तो कह नहीं सकते, मानना पड़ेगा कि जो अपने ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति है वो तो अपने जैसे तैसे करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और झूठ फरेब का जो रास्ता अपनाते हैं वो धनी जरूर हो जाते हैं, परंतु एक देखा जाए तो धनी होना ही इस संसार में सब कुछ नहीं है। ईमानदारी भी कोई एक कड़ी है, कोई एक कह सकते हैं अपन परीक्षा है जो उसको पार करना हर किसी के बस का रोग नहीं होता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार रहता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसको मूर्ख समझ लिया जाता है। ये आज के जमाने की थोड़ी सी समझ रही है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसा लोग मानते हैं कि सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस यानी बेसहारा जो लोग होते हैं उनके ही पाले पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जीवन के जो महान मूल्य होते हैं उनके बारे में भी लोगों की आस्थाएं हिलने लगी, यानी विश्वास कम होने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अपने अंदर, अपनी शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा ही चरम और परम ये मानते आए हैं भारतवासी, और इसी प्रकार से अपने को भी मानना चाहिए, न कि धन दौलत के पीछे या बेईमानी का रास्ता अपनाकर लोगों में महान बनने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। स्वभाव है ये मनुष्य का। लोभ भी आता है, लालच भी आता है, मोह भी होता है और काम का गुण भी आता है, क्रोध के गुण भी आएंगे। लेकिन उन सब पर विजय पाना यही भारतवर्ष के लोगों की विशेषता रही है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना यह बुरा आचरण है। ये बहुत बुरा आचरण होता है इस प्रकार से यदि अपन कार्य करें तो। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। भारतीयों के अंदर वो ताकत थी कि लोभ, मोह, माया और लालच, प्रेम और काम, क्रोध को हमेशा अपने बंधन में बांध कर रखते थे, उनके बंधन में कभी नहीं आते थे। वो भारत रहा है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से बताया गया है कि भूख की अपन अपेक्षा नहीं कर सकते, उसको अपन टाल नहीं सकते। इसी प्रकार से बीमार को दवाई दिए बिना उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको टाल नहीं सकते, दवाई दिलवानी ही पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से हमें जो रास्ता भटका हुआ है उसको भी रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हमें भी यानी भारतवर्ष में जो इस प्रकार से पहले की जो परंपराएं चली आ रही है, संस्कृति रही है, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो इस प्रकार से भूल से रास्ता भटक गए हैं उनको वापस रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। हुआ ये अपने देश में देखा जाए तो इस प्रकार से जो दरिद्र थे या गरीब थे या निम्न तबके के लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको भी समाज की सभी की बिरादरी में लाने के लिए यानी समानता के भाव में लाने के लिए शिक्षा, साहित्य, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग इन सभी में एक विशेष रूप से इनको भी मौका दिया गया, अवसर दिया गया। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, परंतु इन कार्यों में जिन लोगों को लगना है उनका मन पवित्र नहीं रहता, अर्थात कहीं न कहीं दोष आ जाते हैं, इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाते हैं। प्रायः वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और वे लोग जो दूसरों के लिए कानून बनाए हैं, जो गरीबों के उत्थान के लिए कानून बने हैं, उनके जो रखवाले होते हैं कई बार वो ही अपना लक्ष्य भटक जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने आज जो भी क्या निराश हुआ जाएगा पहला भाग पढ़ा, दूसरा भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।